I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हाशिए पर खड़े हर उस व्यक्ति की आवाज थे, हैं और रहेंगे जो विकास के झूठे दौर में पिछड़ गए हैं। वो उन दलितों के मसीहा हैं जिनके साथ मानवोचित व्यवहार भी नहीं होता है। वो उन महिलाओं के रहबर हैं जिन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था घर की चार दीवारी के भीतर कैद करके रखना चाहती है। बाबा साहब उन विचारों के जनक हैं जो इस समाज में न्याय को स्थापित करना चाहते हैं। आज के दौर में जब महिलाओं की आजादी पर नेताओं के बयानों के जरिए पहरे बिठाए जाते हैं, जब जातियों और समुदायों के बीच विश्वास घट रहा है, जातीय और धार्मिक संघर्ष देश को कमजोर करने में लगा है, तब बाबा साहेब का यह कथन प्रासंगिक हो जाता है। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. नारों और डराने वाली भाषा को छोड़कर पूर्वाग्रहों से दूर रहकर सभी को साथ लाने की कोशिश की जानी चाहिए। बाबा साहब की एक एक बात आज के दौर में सबसे प्रासंगिक है। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में व्यक्ति पूजा के भाव राजनीति में स्थापित हो गए हैं और गुलाम मानसिकता भक्ति का रूप लेकर आलोचनाओं की हत्या कर रही है, तब हमें बाबा साहब का यह कथन जहन में बसाना होगा। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या न्यायिक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता। इससे बचने का उपाय बाबा साहेब ने यह बताया है कि पूरी व्यवस्था को तानाशाही होने से बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता पर है। बाबा साहब कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में भी समर्पित न करें या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां न दे दें कि वो संस्थाओं को खत्म करने में समर्थ हो जाए। बाबा साहब ने उस वक्त इस देश को संविधान स्वरूप एक रास्ता दिया जब देश चलने को तैयार ही हुआ था। आज जब हम रफ्तार पकड़ चुके हैं, उस वक्त भी बाबा साहब के विचार हमें सही दिशा और उचित रफ्तार के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। महामानव बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता का सर्वोत्तम रूप उनके विचारों को अपनाना ही हो।